तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने आज ये शिकवा किया, शिकायत किया कि उनकी पार्टी की जो क़यादत अडयाला जेल रावलपिंडी में नज़रबंद है उनके साथ मुलाकात बंद कर दी गई है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने क्या कहा, ज़रा सुने। दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है और हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी इस किस्म की दहशतगर्दी और किसी चीज़ को लाइट लिया जाए, लेकिन जहाँ तक खान साहब की मुलाकात की बात है तो उसको आइसोलेट करके किया जा सकता है। खान साहब शुड नॉट बी इन द जेल इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर है तो हमने कहा आप जो भी स्टेप लेते हैं पहले हमें इत्मीनान में लेते हैं। मुज़ाकिरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकिरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकिरात करें। पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर टाइम देता है और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। तो ये भी एक, अभी हम थोड़ी देर पहले सेंसरशिप की बात कर रहे थे, तो जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही होती है तो कोई जब हुकूमत के मुखालफिन जब तकरीर करते हैं तो पीटीवी पे उनको म्यूट कर दिया जाता है, ख्वाह वो पीटीआई हो, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, इवन अख्तर मैंगल साहब हो, कोई भी हो, उसको म्यूट कर दिया जाता है। एक वाक़या हमारे नोटिस में आया था कि जब उमर अयूब साहब की तकरीर के दौरान ये मामला हुआ और डिप्टी स्पीकर साहब ने नोटिस लिया और उसके बाद वो तकरीर बहाल हुई, तो मेरे वज़ीर बनने के बाद आज पहला सेशन था और पीटीवी पार्लियामेंट बाकायदा एक लाइव फीड देता है जो बाकी चैनल्स पे करते हैं। तो मैं तो अभी पार्लियामेंट जाऊंगा अभी और इस मामले को देखेंगे, तो किसी भी असेंबली के मेंबर की स्पीच को सेंसर नहीं होना चाहिए। उन्हें लाखों अवाम ने कई दफ़ा और हज़ारों अवाम ने इलेक्ट करके फ्लोर ऑफ द हाउस इसलिए भेजा है कि उनके हकूक़ की आवाज़ उठाई जाए और वो आवाज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो इसमें जो किरदार अदा कर सकेंगे, बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पर इस पर समझता हूँ कि इस पर किरदार अदा करेंगे। और जो बात अभी बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे थे, देखिए जेलों के हवाले से एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत का एक लेटर मेरी नज़र से गुजरा है, जो 3 जेलों का उन्होंने सिक्योरिटी ऑडिट ऑर्डर किया है, वो ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक वो टेम्प्रेरी फेज़ है, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मगर खान साहब को जेल में तमाम सहूलियात आसाइशें मुयसर हैं और वो उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मगर इस सब के होते हुए जो सबसे मुस्बत बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने, जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, इन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भी हिस्सा लिया, वज़ीर आज़म के इंतखाब में हिस्सा लिया, सदर के इंतखाब में हिस्सा लिया और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आए हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत मुस्बत हैं जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है और वफाक के लिए ज़रूरी है। तो ज़ैन कुरैशी साहब, अली ज़फ़र साहब जो हैं आपकी पार्टी के सेनेटर हैं और बड़े ही ठंडे मिजाज के आदमी हैं, बड़े समझदार आदमी हैं। कल हमारे शो पे उन्होंने भी कह दिया कि अब तो लगता है कि रमज़ान के महीने में ही हमें अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करनी पड़ेगी और उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के सामने हो सकता है हमें धरना देना पड़ जाए। तो एक तरफ अली मीन गंडापुर साहब की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है और दूसरी तरफ हम ये सुन रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अडयाला जेल के सामने मुजाहरे के बारे में तैयारी कर रही है। मीर साहब, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो आपकी ले लेते हैं। जब आप मफाहमत की बात करते हैं ना, तो मफाहमत के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग मेजर्स भी आप करते हैं। ये हो नहीं सकता कि आप मफाहमत की बात करें लेकिन वहाँ पर आप हमारे बुनियादी हकूक़ को भी सलब कर दें। वो दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती नहीं हैं। अगर आपने गाड़ी के 2 पहिए चलाने, इनको इकट्ठे चलाना पड़ेगा। अब ये जो बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की अडयाला जेल के अंदर, तो बसद एहतराम ये एक तरीका है इमरान खान का रास्ता रोकने का। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। मछ जेल के अंदर अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, रॉकेट लॉन्चर चले, फायरिंग हुई, सारा कुछ हुआ। वहाँ पे तो विजिटेशन किसी की नहीं रोकी गई थी। अगर आप कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है, हम मानते हैं। आपने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भेजनी है, आप भेजें। आपने नफरी बढ़ानी है, आप नफरी बढ़ाएं। आपने इंटेलिजेंस बढ़ानी है, आप इंटेलिजेंस बढ़ाएं। आप लोगों के बुनियादी हकूक़ नहीं सलब कर सकते। इमरान खान के अलावा 7,000 बंदा उस जेल में जो है कैद है। उनकी आपने फैमिलीज़ को रोक दिया, उनकी आपने एक्सेस टू जस्टिस को रोक दिया, आपने उनकी लीगल काउंसिल को रोक दिया। ये कहीं होता नहीं है दुनिया के अंदर कि आप उनको रोक दें। दूसरी बात उसमें यह है कि अगर आप कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थी, तो फिर कमिश्नर इस्लामाबाद को और सुपरिटेंडेंट अडयाला को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ और जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है, जो विजिटेशन राइट्स उन्होंने इमरान खान के दिए हैं, उसको जाके चैलेंज करें। अगर सिक्योरिटी का मसला था तो इस ऑर्डर को कुछ आप चैलेंज कर रहे हैं। तो इससे नज़र ये आता है कि निशाना इमरान खान है, निशाना इमरान खान को रोकना है। ये नहीं होना चाहिए। अता साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी 2 हफ्ते हैं, ऑडिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सर, बड़ी बात है।
बड़ी बात इसलिए है कि आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, हमने अपने कैंडिडेट्स का फैसला करना है, आगे आपके बाई इलेक्शंस नेशनल असेंबली में आएंगे, सूबाई असेंबली में आएंगे, उनके फैसले करने हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ बननी है, पार्लियामेंट्री, सब समझते हैं ये 100 पार्लियामानी फैसले होने हैं, हमने चेयरमैन अपने डिक्लेयर करने स्टैंडिंग कमेटीज़ के। इन सब मामलात में पार्टी को अपने बानी चेयरमैन से रुजू करना है। तो उनका एक्सेस रोकना जो है ये मेरे ख्याल से कोई इतना को पॉजिटिव मूव नहीं थी और इनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, बिल्कुल सिक्योरिटी के हम कायल हैं, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, उस ऑडिट के अंदर एक्सेस रोकने वाली कोई बात नहीं है। मैं मीर साहब 10 महीने से अडयाला जेल जा रहा हूँ, मेरे वालिद अडयाला जेल में है। मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ जिस बारीक बीनी के साथ हमारी जो है ना तलाशी होती है, तो माचिस की तीली हम नहीं लेके जा सकते अंदर। आप सिक्योरिटी बढ़ा दें, आप मज़ीद लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर दें, लेकिन वकीलों को, लवाहिकीन को, फैमिली को, अपने लवाहिकीन से, अपने जो कैदी हैं उनसे मिलने के रोकना, दिस इज़ नॉट सेंडिंग अ पॉजिटिव इमेज। तो फिर वो जो आप मफाहमत वाली बात करते हैं वो नहीं हो सकती। फिर मजबूर हो जाएगी तहरीक इंसाफ ये कहने पे कि जी हम धरना करेंगे, हम बाहर जाएंगे। हम ये नहीं करना चाहते। जैसे, और मैं अता साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इन्होंने सराहा है इस बात को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। हम मेहरबानी करके हमें वो पॉजिटिव रोल प्ले करने दें, हमें ना धकेलें उस तरफ जिस तरफ हम नहीं जाना चाह रहे। इन हथकंडों से हम मजबूरन हमें वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तार साहब, ये वैलिड पॉइंट नहीं है कि ये जो 2 हफ्ते की पाबंदी लगाई गई है मुलाकातों पे, तो अगले 2 हफ्ते में सेनेट का इलेक्शन भी आ रहा है और बाई इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो यकीनन इससे तो फ्लेयर अप होंगे ये। देखिए, ये कोर्ट में गए हैं और मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है कि अगर सिक्योरिटी ऑडिट को जल्दी मुकम्मल कर लिया जाए या जो इजाफी मेजर्स लेने हैं सिक्योरिटी को टाइटन करने के लिए और जो सिक्योरिटी खदशात हैं उनको दूर करने के लिए, वो जल्दी भी किए जा सकते हैं। इस पर बात हो सकती है। मगर ये जो विजिटेशन राइट्स की बात कर रहे थे, देखें, वाहिद कैदी है जिनको 4 मुलाकातें हफ्ते में अलाउड थी। फैमिली, फ्रेंड्स, वकला और सियासी मुलाकातों का अलग ऑर्डर था। जो चैलेंज हुआ है वो सियासी मुलाकातों का एक ऑर्डर था, लेकिन वो हुई कोई नहीं आज। मगर ये हफ्ते में 3 तो होती रही हैं, हमारे सामने होती रही हैं। रोज अडयाला जेल के बाहर माइक लगे होते हैं, DSNG पहुंची होती है। असद तूर की तो हफ्ते में एक भी नहीं हुई। नहीं सर, लेकिन इसमें भी आज उसके वकील गए, उनको भी नहीं मुलाकात करने दी। इसमें सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि एक इंसान जिसके ऊपर 200 से ज्यादा केस हो, उसके तो वकील ही सारा टाइम ले जाते हैं। आप ये देखें ना, 185 से ज्यादा केस है इमरान खान के ऊपर, तो उनके हफ्ते में 2 दिन क्या, हफ्ते के 7 दिन भी कम पड़ते हैं। केसेस तो 2-4 के अलावा लाइव केसेस तो नहीं है ना, बाकी तो डॉर्मेंट। चले, ये तो पॉजिटिव चीज़ है कि अली मीन गंडापुर साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने एक जॉइंट अपीयरेंस की है मीडिया के सामने, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है आपके ख्याल में? लेकिन अगर आप इन पे मज़ीद सख्ती करेंगे और मुलाकात पर पाबंदी बरकरार रहेगी तो फिर मेरा ख्याल है वो एक आर्जी फेज़ है, वो गुजर जाएगा। हो सकता है 2 हफ्तों से पहले ख़त्म हो जाए, मगर मैं समझता हूँ कि ये खुश असलूबी से मामला तय हो जाएगा। इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई सियासी इंतकाम का अंसर नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक सिक्योरिटी का इशू है जिसको एड्रेस होना चाहिए। वरना खुदा ना खास्ता हम बाद में कह रहे होते हैं कि जी वो सिक्योरिटी टाइट कर लेते, कोई एहतियाती तदाबीर अपना लेते, तो सिक्योरिटी का जो है वो हमारे मुल्क में इशू है। लेकिन ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बन्नू जेल पे एक हमला हुआ था जी, तो वो तो उसमें सैकड़ों जो थे लोग आए थे जिन्होंने अटैक किया था, वो गाड़ियों में आए थे, छुड़ा के ले गए थे कैदी, और कैदी छुड़ा के ले गए थे। तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 बंदे आए हैं और उनको भी आपने पकड़ लिया बाहर से ही, इसलिए ये सवालात उठा रहे हैं। नहीं, मैं देखिए ना, मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर हम छोटे से छोटे वाक़े को भी बड़ा सीरियसली लेते हैं और हम नहीं चाहते कि ये मामूल बन जाए। तो इसलिए ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं और इसको इंश्योर किया जाएगा इंशाल्लाह। चलें,